फिर हम लोग रात को 9 बजे से चालू करते थे, खाना पीना खा के वहीं खाना बनाते थे। यहाँ पे जो ऑर्चर्ड है उसमें 35,000 प्लांट्स लगे हैं। 100-150 आदमी भी लगा देते, तो वो झाड़ियाँ इतनी कांटे वाली थी कि वो निकल ही नहीं सकती थी बिना मशीन के। टाइम पे दवाई होगी, स्पॉटेड ट्रीटमेंट हो गया या कोई फंगस आ गई तो हम लोग फोटो खींचते हैं, किसी और से पूछते हैं। कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे हम उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा जल्दी से प्लांट ग्रो हो, प्लांट जो है वो फ्रूटिंग पे आ जाए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और इसको जब हम करेंगे, जो हमारा काम है वो हम करेंगे, आपका जो काम है आप उसको करेंगे, तो दोनों आपके प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम नाश्ते पर बात करेंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक ऐसे युवा बागवान से जिसने रुद्रप्रयाग जिला के सुदूर क्षेत्र में 35,000 पौधे सेब के रोपित किए। और इस युवा ने देहरादून में अपने एसी ऑफिस, सोफा, रिवॉल्विंग चेयर को छोड़ करके गांव जा करके मिट्टी के बीच काम करने का फैसला लिया। ये अपने आप में ही अभूतपूर्व भी है। तो इस लड़के का नाम है मोहित छेत्री। जी हाँ, मोहित छेत्री पेशे से वकील है, लेकिन अपने कजन के साथ मिल करके रुद्रप्रयाग के बहुत इंटीरियर जगह कोट बांगड़ में ऑर्चर्ड बना दी और कोट बांगड़ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी दिया है और साथ ही साथ अपने हौसले, अपना सपना भी बुना है। लेकिन इस सपने में कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां हो गई, और गलतियां इसलिए हुई क्योंकि वो एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। उनको मालूम नहीं है कि सेब बागवानी किस तरह से की जानी चाहिए, कैसे रूट स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे वैरायटी का चुनाव करना है और कैसे ऑर्चर्ड मैनेजमेंट करना है, डिजीज पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से इनका ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो लटक रहा था। तो इन्होंने खेतियारी टीम से संपर्क किया और खेतियारी की कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्होंने ली है। तो मोहित जी से बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं और क्या उम्मीदें उनको खेतियारी से है। खेतियारी पूरे बगीचे का मैनेजमेंट अपने हेड ऑफिस से कर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या डिसीजन, क्या एक्शंस, क्या परचेज, क्या प्लान ऑर्चर्ड के लिए होना है, वो सब खेतियारी ही करता है। तो मिलते हैं मोहित जी से। मोहित जी उत्तराखंड के उन लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं जो लोग बाहर सिटीज में रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। मेरा उन सभी से आग्रह रहेगा, अपने गांव के किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, आपका दोस्त हो सकता है कोई, उनके साथ मिलकर के अपने गांव में एक इस तरह का कुछ ना कुछ वेंचर जरूर शुरू कीजिए। इससे आपको तो पैसा मिलेगा ही बाद में, साथ ही साथ आपके गाँव की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, उनको भी कमाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपका कनेक्शन भी अपने गाँव गली के साथ में बना रहेगा। तो मोहित जी, देहरादून की एसी वाली हवा, मोटे मोटे सोफे, बड़ी चेयर, मम्मी पापा का प्यार, अच्छा बढ़िया खाना, ये सब छोड़ करके यहाँ कोट बांगड़ा है, देहरादून से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर होगा। तो ये है जज्बा जो सब नौजवानों के अंदर में होना चाहिए। इससे जो है हमारा गांव में सुधार आता है, गांव के लोगों के सोचने समझने की शक्ति में भी इससे परिवर्तन आएगा, क्योंकि इनको जो दिक्कतें यहाँ आ रही हैं वो कोई और नहीं समझ सकता है। मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि हम खुद दूर दराज के इलाकों में इस तरह के वेंचर शुरू किए हैं और कर रहे हैं। तो मोहित जी, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप भी बताइए, क्योंकि आपने एक बड़ा ऑर्चर्ड लगाया है। इनका यहाँ पे जो ऑर्चर्ड है उसमें 35,000 प्लांट्स लगे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बहुत इम्पॉसिबल सा भी कहेंगे यहाँ के हिसाब से, जिस इलाके में ये हैं। हम लोग अभी रुद्रप्रयाग में हैं और बाबा केदार की घाटी में है। बाबा केदार के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जब ऑर्चर्ड की स्टार्ट करा था, जब स्टार्टिंग करी थी, तो यही सपना देखा था कि थोड़ा अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना उत्तराखंड स्टेट का नाम थोड़ा आगे ले जाना है, और ये भी सोचा है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था सही से बनी रहे और सही से होगी। अब रोजगार भी लोकल आदमी को मिल रहा है, सरकार भी हमें पूरी मदद करती है। तो जो विजन देख रहे हैं और जो चल रहा है, और बाबा केदार का आशीर्वाद है ही हमारे साथ। मुझे शुरुआती चैलेंजेस तो ऐसा था कि थोड़ा रोड, रास्ता, फिर थोड़ा गाँव को मैनेज करना और विजन समझाना कि क्या विजन है हमारा, और उनको और अपने विजन को दोनों को एक बैलेंस वे में लाना। तो ये आपस में एक हमारा रिलेशन है कि हम दोनों एक साथ ही चल सकते हैं, ना वो हमारे बिना चल सकते हैं, ना हम उनके बिना चल सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हमने ओवरकम अब धीरे धीरे कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ऊपर आ चुके हैं इस चीज़ से। बिल्कुल। इन्होंने जब प्लांटेशन करी थी तो लास्ट वाले ब्लॉक में हम जहाँ गए थे, तो वहाँ ट्रैक्टर से इन्होंने जो पिट बनता है, जो होल बनता है प्लांटिंग के लिए, वो ट्रैक्टर से बनाया है। वहाँ पे जेसीबी ले गए, बड़े दूर, रोड से काफ़ी दूर है वो, और बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा क्योंकि बड़ी ऐसी जगह से जाना था जहाँ से फॉरेस्ट का एरिया भी होगा। तो हालांकि कोई खुर्चा पुर्ची नहीं किया, कोई खुदाई नहीं की है, लेकिन फिर भी चैलेंज तो आते हैं। लोग आएंगे, भाई क्यों ले जा रहे हैं इधर मशीन, क्या कर रहे हैं। हमने वो जमीन देखी थी, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जब हम लोगों ने जब एक साथ हमने जमीन देखी तो हमें तो व्यू दिख जाता है कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमने वो देखा, तो उसमें हमें उस टाइम पे बहुत ऐसा पूरा झाड़ियाँ थी, और वो भी कांटे वाली झाड़ी थी। वो अगर हम निकालने जाते तो करीब 100-150 आदमी भी लगा देते, तो वो झाड़ियाँ इतनी कांटे वाली थी कि वो निकल ही नहीं सकती थी बिना मशीन के, क्योंकि हाथ लगना ही उसमें एकदम छीलने वाला था। तो 1-2 बार ट्राई करा, नहीं हुआ वो। फिर हमने सोचा कि अब जेसीबी से ही करना पड़ेगा, और जेसीबी अगर हम पहले परमिशन लेने जाएं, गांव वालों से बात करें, तो वो काम फिर टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग सीधा मशीन को हम लोग ले आए, मशीन मंगवाई,
जब नीचे मशीन पहुंच गई तब हमने गांव वाले से बात करी मशीन आज चढ़नी है ऊपर। तो गांव वाले ने भी पहले थोड़ा सा रोक टोक तो होती है, फिर उसके बाद सहयोग करा, चलिए आपका काम बनेगा। तो उनको फिर हम मशीन बीच में से रास्ता बनाते हुए ले गए, कुछ हमने लोगों के खेतों के बीच में से ले गए, और कुछ फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट वालों ने भी बताया कि आप इस एरिया से लेकर आए, ऊपर नहीं ले जाएंगे, ये नहीं। तो वो पूरा जब लैंड साफ हुआ तो सबका विजन ही चेंज हो गया। हमने उसमें ट्रैक्टर लेके गए, अपना ट्रैक्टर पूरे मतलब हमने 24 घंटे में से अराउंड 20 घंटे उसमें ट्रैक्टर चलाया और खुद चलाया। ऐसा भी नहीं क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ गांव में किसी को आता भी नहीं, और वो ऑगर से गड्ढे भी करने और टाइम उसमें टाइम भी चाहिए कि हमें तुरंत गड्ढे भी चाहिए, हमें मतलब 25-30 दिन में, 1 महीने में वो गड्ढे तैयार करने हैं और लैंड रेडी करनी है क्योंकि प्लांटेशन की डेट आ रही है। तो वो लैंड रेडी करनी, तो हम लोग 4 जने थे, हमारी मेरे भैया और हम लोग 4 जने थे। तो हमने 2-2 की टीम बनाई, जो सुबह कुछ लोग सुबह से 8 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक ट्रैक्टर चलाते थे। 2 लोग चलाते 2 लोग। और फिर हम लोग रात को 9 बजे से चालू करते थे, खाना पीना खा के वहीं खाना बनाते थे। टेंट आपने देखा, टेंट लगाया था हमने, तो उसमें हम लोग अपना थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह रखे थे, कभी कमर वगैरह सीधी करनी है। नहीं तो हम लोग वहाँ पे दिसंबर में रात को, और 2 जने, मैं और मेरा एक और भाई था, तो हम लोग रात को बारी बारी से ट्रैक्टर चलाते थे। अब वहाँ इतना फ्रीजिंग हो जाता था ट्रैक्टर में, तो हाथ डाल के ट्रैक्टर में ही हम लोग लेट जाते थे, सो जाते थे। उसके इंजन इतना गर्म होता था, सो जाते थे ट्रैक्टर में। तो ये सब चीज़ें हमने स्टोरी बनाई, देखी। तो अब जो चेंजेस देख रहे हैं और आगे आगे धीरे देखेंगे भी, बस बाबा केदार का आशीर्वाद है, ऊपर चल रहे हैं और सर की अब गाइडेंस मिल रही है। थोड़ा गाइडेंस से हम जो लैग कर रहे थे, वो सर अब उस एंगल को हमारा पूरा कर रहे हैं। बढ़िया। तो मोहित जी, आपकी खेतियारी टीम जो है, हमारी जो टीम है, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी आपको क्या लगता है कि ऑर्चर्ड में कुछ कमियां क्या रह गई, और हमारी टीम से आपकी स्पेशली क्या एक्सपेक्टेशंस है 1-2 साल 3 साल में जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उस हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि क्या हम सर खेतियारी टीम से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग मैनेजमेंट में थोड़ा लैग करते हैं, क्योंकि हमें जैसे प्रूनिंग हो गई, टाइम पे दवाई होगी, स्पॉटेड ट्रीटमेंट हो गया, या कोई फंगस आ गई, तो हम लोग फोटो खींचते हैं, किसी और से पूछते हैं, और फिर उसको वो 2 दिन में रिप्लाई आता है, फिर वो दवाई का 2 दिन बाद नाम आता है, फिर हम 4 दिन में उसको भेजते हैं, तब तक काम खत्म हो जाता है उसमें। इस वजह से हम इस चीज़ में काफ़ी लैग करते हैं। फिर थोड़ा हम लोग का क्या है कि लेबर इंटेंसिव हम लोग ज़्यादा हो रहे हैं, कि लेबर इंटेंसिव हम ऐसा हो रहे हैं कि पूरा डिपेंड लेबर हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है सर, जैसे जिस टाइम पे यहाँ पे गुड़ाई का टाइम होता है, हमको गुड़ाई चाहिए होती है, उस टाइम पे यहाँ पे रुपाई होती है, उस टाइम पे लोग धान लगा रहे होते हैं, राजमा लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जैसे 10-15 दिन का गैप आता है बीच में। तो उस टाइम पे फिर जब 10-15 दिन का गैप यहाँ आया, लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारा वो गुड़ाई पीछे चली जाती है। तो इन चीज़ों को लैग करते हुए वही चीज़ खेतियारी से ये है कि हम लोग को गाइडेंस मिले कि आप लोग इसको ऐसा करो, और फिर उसमें हम लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि जब मेरे को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसका इशू मैं खुद नहीं उसको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक एनुअली मुझे मिल जाएगा ना लुक ओवर, कि मुझे इस टाइम पे ये होगा, अगर ये डिजीज़ आया तो आप इसको ऐसे क्योर कर सकते हो, ऐसा फंगस आया तो इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन है, और सर को हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। जो सर अपनी वर्कशॉप्स में बताते हैं और आप इस चीज़ को ऐसे करिए, वो सब चीज़ हम लोगों ने अप्लाई भी करी है, तो उसमें भी हमें सक्सेस मिला। तो हमने सोचा इस बार खेतियारी टीम से हमारे पास यही है कि हमारा साथ देना है पूरा, और इसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना है, उत्तराखंड का एक सक्सेसफुल मॉडल, जो कि सर बना के देंगे हमें कि हाँ करना ही करना है। सर ये आपकी गारंटी है कि आपने हमारे साथ रहना है। बिल्कुल मोहित जी, हमारी गारंटी है। आपका प्रोजेक्ट अब जो है आपका नहीं, वो प्रोजेक्ट अब हमारा है। उसके लिए अच्छा बुरा क्या करना है वो सब हमने सोचना है, कैसे उसको कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे हम उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा जल्दी से प्लांट ग्रो हो, ज़्यादा जल्दी प्लांट जो है वो फ्रूटिंग पे आ जाए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इनपुट कॉस्ट कम हो, ये सारी चीज़ें। और ऑर्चर्ड मैनेजमेंट भी सारा हमारी तरफ से ही रहेगा। तो जो कुछ भी प्लान करना है ऑर्चर्ड को लेकर के, नई प्लांटेशन करनी हो, वैरायटीज़ हो, पुराने प्लांट को ठीक करना हो, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमने डालनी है, चाहे मैकेनाइजेशन है, ऑटोमेशन है, जो कुछ भी उसके लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब करने का हमारा जिम्मा है। अब आज से आपको फोकस करना है अपनी, आपका जो प्रोफेशन असल में है आपको कोर्ट में बढ़िया से बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको 100% देना है, और ऑर्चर्ड के ऊपर आपका अब दिमाग यूज़ नहीं होगा। अब वहाँ वो जो है सारा हमारे हवाले है, तो बढ़िया होगा। आप वहाँ अच्छा कर पाएंगे, और इसको जब हम करेंगे, जो हमारा काम है वो हम करेंगे, आपका जो काम है आप उसको करेंगे, तो दोनों आपके प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से चलेंगे। अब मैं बस घूमना आया करूँगा कोट बांगर और फिर घूम के आके मुझे जो दिक्कत होगी, जो लगेगी, वो मैं सर से बोलूँगा बिल्कुल, ये चीज़ इसमें गलत दिख रही है, कोई इसको सही करवाइए। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मोहित जी से बात करके आज। मैं फिर से अपील करूँगा कि उत्तराखंड के वो सभी लोग, इनफैक्ट हिमाचल और कश्मीर के भी जो लोग बाहर रहते हैं, कुछ किसी दूसरे प्रोफेशन के अंदर है, वो घर आए और अपने लोगों के साथ मिल करके कोई ना कोई, चाहे होम स्टे है, होटल्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई काम है, या कुछ भी जो भी सही लगता है, और टूरिज़्म है, इन सब में से किसी भी एक को चूज़ करके आप जो है अपने इलाके में इसको शुरू करें, तो आपके लोगों की भी भलाई होगी, आपके इलाके में भी पैसा आएगा और आपको भी उससे पैसा मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।